हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था वोयुशन और जियांगचेंग गुस्सू आ जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। वो दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। जियांगचेंग जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था वो इमीडिएटली सो जाता है, मगर हुसैन को नींद नहीं आ रहा था। वो अपने क्लान के बारे में सोच रहा था और अपने मेट के बारे में। वो उसे कहाँ पर ढूंढे। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसका मेट उसके आसपास ही है। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने रूम के गेट बाहर खड़ा होकर वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी भाई लान सिंचन उसके पास आकर कहता है, वांग जी तुम इतना परेशान क्यों देख रहे हो। वांग जी पहले अपने भाई की तरफ देखता है और नीचे की तरफ देखते हुए दुखी मन से कहता है, भाई क्या वो मेरा मेट है। लान सिंचन पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो वांग जी की आंखों में देखने लगते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। तुम क्या करने वाले हो वांग जी। और कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से कहते हैं कि हम अंकल से बात करें। लन सिचन कहते हैं। वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मुझे नहीं पता मगर मुझे डर लग रहा है। सिचन अपने भाई के शोल्डर पर पैट करते हुए कहते हैं, वांग जी कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम डिसाइड करो कि तुम रियली में क्या चाहते हो। ये कहकर सिचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि वो पहला ओमेगा है जिसे पहले फील हुआ कि उसका मेट कौन है, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने अल्फा के लिए। जब से वो यहाँ पर आया है बस वो दूसरे ओमेगा को कैसे अप्रोच करे इसके बारे में ही बातें कर रहा है, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो अपनी आँखों को बंद करते हुए कहता है, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ अपने प्यार के साथ। वो अपने रूम के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे कल क्लास के लिए उसे प्रिपेयर होना था। अगले दिन सुबह हुसैन एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उठता है। वो बाहर की तरफ देखने लगता है खूबसूरत नज़ारे। उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि वो अपने रूम में अकेला है, जियांगचेंग वहाँ पर नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो अपने क्लास के लिए लेट हो गया है। और वो अपने कपड़े चेंज करके रूम से दौड़ के भागने लगता है और कहता है, ये गधा मुझे उठाया क्यों नहीं। और वो डोर के पास पहुंचते हुए सॉरी सॉरी कहने लगता है। क्लासरूम जो पूरी तरह शांत था, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो वहाँ पर खड़े होकर मुस्कुराने लगता है। इमीडिएटली उसकी मुस्कुराहट कहीं पर गायब हो जाता है जब एक किताब उसके मुंह पर आकर लगता है। मास्टर कोरेन स्ट्रीट वॉइस में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लासरूम में हंसने के लिए। वही हुसैन वो मास्टर को ग्रेड करते हुए क्लासरूम में के जाकर बैठ जाता है, जो एक तरफ जियांगचेंग और दूसरी तरफ मास्टर नहीं बैठे हुए थे। हुसैन कंप्लेन करते हुए कहता है, आचिंग तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। उसका भाई गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार जगाया मगर तुमने मुझे बस कहा थोड़ी देर, अब थोड़ी देर ही हो गया। हुसैन मुस्कुराते हुए सॉरी कहकर दूसरी तरफ मुंह कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यंग मास्टर नी शॉकिंग नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आप मुझे जानते हो। तो हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं आपको जानता हूँ। तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। नी एक्सप्लेन करने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और उसका भाई उसे कैसे फोर्स करके यहाँ पर भेजे हैं। हुसैन उसकी स्टोरी सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, ब्रदर नी अब वरीड मत हो, इस बार ज़रूर पास हो जाओगे। नी हुसैन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रदर रोए, मैं हमेशा इस बारे में सुनता हूँ, मेरा दूसरा भाई हमेशा कहता है। और वो अपने पीछे की तरफ पॉइंट करता है जो अल्फा था, एक खूबसूरत मुस्कुराहट साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। हुसैन उसे बो करता है। दूसरी तरफ लानवांग जी जो उन दोनों को देख रहा था शार्पली नज़र से, उसका भाई नोटिस कर लेता है और वो अपने सोन ब्रदर को इशारों से कहता है कि उन दोनों को चुप रहने के लिए। तो जिनकुंग उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है, आप दोनों बातें कर लेना जब क्लास ख़त्म हो जाए। हुसैन अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी भाई। मगर हुसैन वो कहाँ पर चुप रहने वाला था। वो हुसैन को इशारे से कहता है, हमारा मास्टर कुछ गॉडेस की तरह नहीं दिख रहे हैं। लानकुरेन उसका नाम जोर से चिल्लाते हैं तो हुसैन पूरी तरह प्लीज हो जाता है और वो कहता है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। लानकुरेन पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो गुस्से से रेड होते हुए कहते हैं, गेट आउट हुए हुसैन, तुम अभी लाइब्रेरी जाओ, गुस्सू के रूल्स को 100 टाइम्स कॉपी करोगे।
हुसैन पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था यहाँ के रूल के बारे में। वो कुछ कहने ही वाला था, लान कुरन फिर से कहते हैं, वांग जी इस पर नज़र रखना और मेक श्योर रहना जैसे वो 100 टाइम्स ही कॉपी करे। हुसैन मुस्कुराता है और कहता है, खुशी से मास्टर कहकर वो करता है। वांग जी जो पूरी तरह रेड हो गया था, मगर सीचेन मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है। हुसैन बाहर की तरफ जाने लगता है मगर रुक जाता है जब वांग जी बाहर नहीं आ रहा था। तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लांझान जल्दी चलो, मैं रेडी हूँ अपने प्राइज़ के लिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब पनिशमेंट के लिए। और वो उसे खींचने लगता है। दूसरे जो सारे स्टूडेंट थे वो हुसैन की ऐसी क्रेजीनेस देखकर वो भी हंसने लगते हैं। मगर लानकुरन चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हंसने के लिए? तुम सब भी क्या ऐसे पनिशमेंट पाना चाहते हो? यहाँ के रूल को 100 टाइम्स लिखना चाहते हो? तो सारे स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। हुसैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लांझान क्या तुमने मुझे मिस किया? वांग जी उसे कोल्ड ग्लेयर देने लगता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। हुसैन उसे फॉलो करके उसके पास बैठने ही वाला था कि वांग जी कहता है, तुम अपने सीट पर जाओ और रूल्स को कॉपी करना शुरू करो। हुसैन पाउडर बनाते हुए कॉपी करना शुरू कर देता है और टाइम टू टाइम वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसे पता नहीं ऐसा क्या फीलिंग है जो उसके साथ उसे होता है, जब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसे अपने पापा के बातों पर याद आता है। उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड पूरी तरह स्लो मूव करने लगेगा। उसके बेली में बटरफ्लाई उड़ने लगेंगे। ये तो सारे सिस्टम वांग जी जब मेरे सामने होता है मुझे ऐसा फील होता है। क्या यही मेरा मेट है? अगर वांग जी मेरा मेट हुआ तो मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लूँगा। मगर फुल मून ने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑलरेडी मेरे मेट को ढूंढ ही लिया है। हुसैन थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसके बुक के साथ उसकी एक पिक्चर बनाने लगता है और मम्बल्स करते हुए कहता है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इंजल की तरह। वांग जी गुस्से से कहता है, विंग पहले लिखो, मुझे घूरना बंद करो। हुसैन मुस्कुराते हुए फिर से लिखने में शुरू हो जाता है। जब वांग जी देखता है कि उसने 100 टाइम्स नहीं लिखा तो वो डिसाइड करता है कि वो कल से फिर से शुरू करेगा। मगर हुसैन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कल फिर से वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। हुसैन 2 दिनों तक रूल्स को कॉपी कर रहा था। वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचता है, जियांग चेंग जो बाहर उसका वेट कर रहा था और उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तो हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, आचिंग मुझे पता है तुम मेरे लिए ओरिड हो, मगर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जियांग चेंग उसे लात मारने लगता है। ये बात सच था कि जियांग चेंग उसके लिए बहुत ज़्यादा ओरिड था, इसलिए नहीं कि हुसैन और लांगनांग जी एक कमरे में थे। वह अपने बड़े भाई पर अच्छे से जानता था। जियांग चेंग कहता है, सपनों में मैं क्यों तुम्हारे लिए ओरिड होऊंगा, मैं तो बस लान वांग जी के लिए ओरिड था। हुसैन कहता है, आचिंग तुम मेरे लिए ओरिड नहीं थे। और कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, मैं वांग जी को लाइक करता हूँ। जियांग चेंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, और तुम्हारा मेट का क्या होगा? हुसैन की मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब हो गया था और वो बेड में लेट जाता है। जियांग चेंग कहता है, तुमने खाना खा चुके हो? हुसैन अपना सर हिलाता है। तो जियांग चेंग कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बना है, आ जाओ दोनों मिलकर खाएंगे। हुसैन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे लगा तुमने ऑलरेडी खाना खा चुके होगे। जियांग चेंग उसे ग्लेयर देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। हुसैन मुस्कुराता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। हुसैन कहता है, आचिंग तुम सच्चे में एक अच्छे भाई हो। मैं विश करता हूँ नेक्स्ट लाइफ में तुम और सिजे मेरे सिबलिंग हो। जियांग चेंग उसकी तरफ देखने लगता है और मुस्कुराते हुए वो खाना खाने लग जाता है। दूसरी तरफ मैडम जियांग और उसकी बेटी यानली दोनों जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, मगर सडनली मैडम जियांग गिर जाते हैं। तो यानली अपने माँ को और अंकल को बुलाने लगता है। फेंगमैन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और कहता है, शायद वो कोई विजन देख रहा है। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं जब मैडम जियांग कहते हैं, वो 2 विजन था और वो दोनों फ्यूचर को चेंज कर देंगे। तो सभी पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। मास्टर ओए पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं और फ्लोर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये उन लोगों का आस्था है
और वो रोने लगते हैं। मास्टर जंग फेंगमैन उसे शांत कराने लगते हैं। दूसरी तरफ यानली अपनी माँ को शांत कराने लगता है। मैडम जियांग जियुन अपनी बेटी यानली को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें उनकी रास्ता चूज करने दो। मैडम जियांग और यानली अब डिसाइड करते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहीं पर ही रहेंगे। दूसरी तरफ वांगजी जो आसमान की तरफ देख रहा था, जो हाफ मून था, फुल मून बहुत जल्दी आने वाला है, वो अपनी मेट से मिलने वाला है, मगर वो नहीं चाहता था कि वो मोमेंट आए। वो बस टाइम को ऐसे स्टॉप कर देना चाहता था। वो कहीं भाग जाना चाहता था। वो अपनी मेट को मिलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे शादी ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शादी वेंस के बेटे से फिक्स हो गया था। वांगजी हुसैन के बारे में सोचने लगता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसे प्यार कर बैठा है। वो चाहता था उसे सारी दुनिया से छुपाकर अपने बाहों में रख ले। दूसरी तरफ हुसैन जो सोया हुआ था एक ड्रीम देखता है, जहाँ पर एक औरत था। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ मरे हुए लोगों की जैसे स्मेल आ रहा था। वो औरत कुछ कह रहा था, मगर हुसैन को अच्छी तरह सुनाई नहीं देता। तो वो उसके करीब जाता है। तो वो औरत मम्बल्स करते हुए कहता है, सफ़र या फिर किल्ड, तुम दर्द में रहना चाहते हो या फिर लोगों को मारना चाहते हो, ये चॉइस तुम्हारा खुद का होगा और कुछ सोच समझ के ही चूज करना। ये कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाता है। तो हुसैन का नींद टूट जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। उसका वुल्फ पेन में ग्रोन करने लगता है। तो हुसैन कहता है, क्या हुआ? तो वुल्फ कहता है, ये सब कुछ को जल्द से जल्द ख़त्म करो। हुसैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। वो उससे बातें करना चाहता था, मगर वो कुछ भी आंसर नहीं देता। हुसैन मोमबस करते हुए कहता है, सफ़र या फिर किल्ड, चूज़ करना है मुझे सोच समझ के। ये सब कुछ को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। ये सब क्या है? और वो बाहर की तरफ चला जाता है। उसे मैडम जीवन का एक लेटर रिसीव होता है, जो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। उसमें कुछ मैसेज नहीं था, बस अंत में एक सिग्नेचर था। तो हुसैन उसे अपने कपड़ों में छुपाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हुसैन और वांगजी बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, पहले से ज़्यादा। हमेशा कुछ न कुछ गलतियाँ हुसैन करता ही रहता था, तो लानकुरन उसे पनिशमेंट देते थे, मगर वो कोई कुछ भी कंप्लेन नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था लांचन उसके साथ हमेशा रहेगा। एक दिन हुसैन गार्डन में बैठा हुआ था। लानांगजी उसके पास आता है और वो उसके पास बैठ जाता है। हुसैन जो आसमान की तरफ देख रहा था। तो वांगजी कहता है, तुम फाइनली अपने मेट से मिलने वाले हो। विंग अपना सर हिलाता है। हुसैन मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो कौन है, मगर मैं मून से बस कंफर्म होना चाहता हूँ। और वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो वांजी उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम पहली बार मिलोगे तो तुम क्या करोगे? हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसे टाइटली गले लगा लूँगा और कहूँगा कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांगजी ब्लश हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। हुसैन कहता है, तुम क्या करोगे लांझन? लांझन कहता है, मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। विंग कहता है, तुम क्या उसे प्यार करते हो? वांगजी कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो दोनों साइलेंटली आसमान की तरफ देखने लगते हैं। हुसैन को रियलाइज होता है कि अभी लांझा ने उसे क्या कहा। उसने ऑलरेडी अपने मेट से मिल चुका है। वो और कुछ सोचे तो उसका वोल्फ कहता है, तुम अपने हार्ट की बातें सुनो। हुसैन अपना सर हिलाता है। वो वेट नहीं कर सकता फुल मून तक। दूसरी तरफ हाइक्वान और कुरिन बहुत ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि फुल मून आने वाला है। वो अभी क्या करेंगे हुसैन का? हाइक्वान कहता है, अंकल आप श्योर है आप ऐसा कुछ करने वाले हैं? आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो कुरिन कहते हैं, तुम वरीड मत हो सिचन। वांगजी मुझे कभी भी डिसओबे नहीं करेगा। सिचन को बहुत बुरा लगता है अपने भाई के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी फ्रीडम कोई छीन ले। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी सिचुएशन में बंदी बनकर रहे, मगर उसका अंकल पहले उसकी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। हाइक्वान वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ और फुल मून आने तक
इंतज़ार करते हैं। अब वो टाइम आ गया था जब फुल मून दिखे जाने वाले थे। सभी सेंटर हॉल में इकट्ठा हुए थे ब्यूटीफुल फुल मून को देखने के लिए। सभी वहाँ पर साइलेंट थे। फुल मून की लाइट आकर जान के ऊपर पड़ता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर जान की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उसके चारों तरफ जैसे सैंडलवुड की स्मेल घूम रहा होता है। वो भीड़ में अपनी ओमेगा को ढूंढने लगता है जो एक कोने में अपनी चेस्ट को पकड़कर खड़ा हुआ था। वो हीट में था। उससे एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन अल्फा की स्मेल उसे आने लगता है। उसे आँखों का विजन जैसे ब्लरी होने लगा था। उसके पैर अब वीक होने लगे थे। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो विंग का नाम लेता है। विंग उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ लांजान? तो लांजान कहता है, मैं अभी हर्ट फील कर रहा हूँ। हुसैन कहता है, मुझे पता है मेरे ओमेगा, तुम अभी हीट में हो। लानवांग जी मुस्कुराते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी रोते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, इतनी दूर जैसे कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए, हम दोनों को कोई भी अलग ना कर पाए। हुसैन कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। वो कुरन की तरफ देखने लगता है जो उसे गुस्से से देख रहे थे। हुसैन को इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि कुछ बुरा हो रहा है और वो अपनी प्रोटेक्टिव फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है। तो लानकुरन कहता है, ओए हुसैन अभी वांग जी को छोड़ो। हुसैन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा है, मैं किसी को उसे ले जाने नहीं दूंगा। तुम सभी हेल में जाओ। और वो सभी की तरफ देखने लगता है। जब वो लांसेचन की तरफ देखता है, वो उसे माउथ रीडिंग करते हुए कहते हैं, उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। हुसैन दोबारा नहीं सोचता। वो वोल्फ में ट्रांसफ़र हो जाता है जो नॉर्मल वोल्फ से 2 गुना ज़्यादा था। लानकुरन को एहसास हो जाता है कि हुसैन कोई ऑर्डिनरी अल्फा नहीं है। वो बस देखे ही जा रहा था कि हुसैन कैसे उसके नेफ्यू को वहाँ से लेके जा रहे थे। सभी वहीं पर स्टंट हो गए थे कि अभी क्या हुआ। हुसैन जियांग को माइंडिंग करते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, प्लीज़ सभी को कह देना मैं ठीक हूँ, मैं अपने मेट को मिल चुका हूँ और सॉरी मैं यहाँ से भागना पड़ा। दूसरी तरफ हाइक्वान मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना हुसैन, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, उसे ऐसी जगह छुपा के रखना जिससे वेंस उसे कभी भी ढूंढ ना पाए। जियांग जो पास में ही खड़ा था वो सब कुछ सुन लेता है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा लानवान? लानसेचन कहता है, मैं तुम्हें बाद में कहूँगा। यह कहकर वो अंकल की तरफ चला जाता है। अंकल कहते हैं, सीचन उसने मुझे डिसओबे किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। सीचन कहता है, अंकल मैंने तो आपको पहले से ही कह दिया था कि आप अपना फैसला इस तरह उस पर मत थोपिए। आप मेरे भाई को या फिर किसी को भी इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लानकुरन कहते हैं, मगर मैंने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा था। लानसेचन कहता है, आपको पता है अंकल, आप हमेशा सुरक्षा के बारे में पहले सोचते हैं, आप रिस्क से हमेशा घबराते हैं। क्यों अंकल, आप अपने नेफ्यू पर भरोसा नहीं करते? मेरा भाई जहाँ पर भी है खुशी से है, आप अपने लोगों के बारे में सोचिए। हाइक्वान ने कहकर वहाँ से चला जाता है। वो नहीं चाहता था अपने अंकल के सामने गुस्सा हो और वो रोते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ यहाँ पर कभी भी मत आना। दूसरी तरफ हुसैन जो गुस्से से बहुत दूर चला गया था, उसे पता नहीं था कि वो कौन से रास्ते पर जा रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो बहुत दूर आ गया है, तो वो अपने इंसानी रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो अपनी लांजान को उठाने लगता है। जैसे ही लांजान चारों तरफ देखता है कि वो बहुत दूर आ गया है और उसके सामने अपना मेट है, तो उसकी आंखों का कलर आइस ब्लू हो जाता है और हुसैन को टाइटली पकड़कर उसे किस करते हुए कहता है, माई अल्फा मुझे मार्क करो, मैं तुम्हारा हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।